सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं नीलम शंकर जी द्वारा रचित कहानी उम्मीद और रोशनी। रमेश ने उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दिया था। इंतजार करते करते दशहरा तो बीत गया। उम्मीद अभी भी बंधी थी कि शायद 6 महीनों से बकाया पगार इकट्ठा ही मिल जाएगी, जैसे कि पहले होता आया था। अब वह अखबार कहाँ लेता था? सबसे पहले उसने अपने खर्च में यही कटौती की थी कि 100-125 भी बच जाएंगे तो कम से कम दाल की छौंक के घी का खर्च तो निकल आएगा। अखबार तो वह रोज सवेरे पान की दुकान पर जाता, एक अठन्नी का गुटखा पाउच लेता, अपने मतलब की खबरों पर नजर दौड़ाता। खबर पढ़ पढ़कर मन ही मन कुड़ता। आज इस संस्थान को सरकार इतने दिनों का बोनस डिक्लेयर कर रही है, कल उस संस्थान को। मन ही मन बुदबुदाया, साले तनख्वाह ना सही कम से कम बोनस ही दे देते तो अच्छा रहता। सबसे छोटा वाला कितना दुखी होता है जब उसे त्योहार पर नए कपड़े नहीं मिल पाते। पत्नी अलग, 4 साल से मरी फैक्ट्री तरसा के रख दे रही है। पूजा को भी नई साड़ी नहीं ले पाते, बाकी फंक्शन की तो बात दूर। बस उससे शिकायत नहीं थी तो अपनी बड़ी बेटी से, पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी। आजकल का समय न नाज नखरे, न फैशन, न सजने संवरने का शौक, बस एक ही काम, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। मन बहलाने को भी माँ के साथ काम में हाथ बटा लेती। वह सोचता उसकी हर सहेली के पास मोबाइल है, पर उसकी बेटी ने कभी कहा तक नहीं। एक दिन उसके दिल ने कचोटा, क्यों बेटा, तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ती ना? तुम तो मेरे मोबाइल से ही काम चला लेती हो, कितनी अच्छी हो। कहते हुए उसने बेटी को अपने से सटाया तो नहीं, लेकिन अपना सर उसके सर पर रख दिया था। वह उसे कभी बेटी नहीं, बेटा ही कहकर पुकारता था। ऐसा नहीं कि वह किसी प्रगतिशीलता की वजह से कहता हो, उसे बेटा कहने में सहजता महसूस होती थी। फिर अब दूसरा त्योहार नजदीक आ रहा, दीपावली का। जुलाई अगस्त से त्योहार ही त्योहार आते रहते हैं। पता नहीं किसने इतने सारे त्योहार बना दिए। आज के समय में त्योहार क्या खाली पीली बातों गानों से मनाए जा सकते? उसकी टेंशन बढ़ने लगती थी। ड्यूटी तो वह हर रोज जाता था टिफिन लेकर। काम हो ना हो पर 8 घंटे तो बिताने ही पड़ते थे, जो ऊपरी आदेश था। तभी तो 4-4, 6-6 महीने की इकट्ठी तनख्वाह मिल जाती थी। अब तो हद कर दी है, 8 महीने हो गए। खबरें हवा में उड़ती कि जल्दी ही फैक्ट्री पर ताला लगने वाला है। कभी फला कंपनी इसका अधिग्रहण कर लेगी तो छटनी करेगी ही, अपने हिसाब से रखेगी। कहीं मैं भी ना आ जाऊं छटनी के दायरे में। यह भय उसे सबसे अधिक सताता था। उम्र के 50 बरस पार कर रहा था। इस उम्र में किसी दूसरे शहर जाकर काम करना इतना आसान होता है क्या? हर घड़ी यही कश्मकश थी। घर में पत्नी से अलग झांव झांव खर्चे पानी को लेकर। कभी गांव से थोड़ा बहुत अनाज आ गया तो राहत, बाकी खर्चे तेल मसाला सब्जी दूध। पर अब वे क्या क्या गिनाए। बाहर शहर में तो बर्तन मांजना हो तो भी पैसा ही खर्च करो। गांव थोड़े ना कि चूल्हे की राख निकाली, मांजा, बर्तन चकाचक हो गए। साला पानी का बिल भी मुंह बाए खड़ा रहता है। बिजली तो है ही, जब से बिलिंग का काम निजी कंपनियों को मिल गया है, अब चालाकी भी नहीं कर पाते। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही थी, रमेश की चिंताएं बढ़ रही थी। एक दिन पत्नी बोली, कहो जी, पिछले सारे त्योहार तो कंपनी से सुखाड़ की भेंट चढ़ गए। सारे त्योहार जिन्हें 4 दीवारी में किसी तरह निपटा लिया, कोई जान नहीं पाया होगा, पर दिवाली, इसमें तो ढेर सारा इंतजाम करना पड़ता है। लाइटिंग, घी तेल के दिए, पटाखे। पहले तो ठीक था, पास पड़ोस में लाई खील खिलौना गरीब प्रसाद में बांट दिया जाता था, यही चलन भी था। ससुरा पता नहीं कहाँ से अब तो ये सब बंद हो गया, सीधे सीधे मिठाई का डिब्बा चलन में आ गया। खील बतासे खिलौना सब आउटडेटेड हो गया। घर में आता तो सभी के, बस भगवान जी को भोग लगाओ और जो बचे उसे नया संस्करण देकर खत्म कर दो। अब तो कोई भी बच्चा खील खिलौना नहीं खाता। यह सब तो सफाई कर्मी, धोबी, कुछ कुछ ऐसे ही कामगारों के बीच में बढ़ जाते। रमेश बीबी के साथ त्योहार पर खर्च का हिसाब कम से कम करने की सोच रहे थे, तो भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। पत्नी के दिमाग में एक तरकीब सूझी, क्यों जी, क्यों ना इस बार हम सभी गांव चल चलें? बहुत साल हो गए, कोई भी त्योहार वहां नहीं मनाया। केवल आने जाने का भाड़ा ही तो लगेगा। रमेश को सुझाव तो जंचा, पर उसमें भी कई पेंच आ गए। त्योहार का इंतजाम न करना पड़ेगा तो क्या घर वालों को कपड़ा न दिलाना पड़ेगा त्योहार पर? वह भी कर ही दिया तो बच्चे पीछे पड़ जाएंगे।
पत्नी ना भी बोली तो भी मन ही मन तो सोचेगी कि जब सबका बजट बन सकता था तो क्या मेरा नहीं आ सकता था। रमेश ने बहुत गुणा गणित लगाया, यह सुझाव भी असफलता की भेंट चढ़ गया। जब इंसान पर हल्की सी भी निराशा की परत चढ़ती है ना, तो परिस्थितियां और विषम होती ही चली जाती हैं। सो हताशा परत दर परत चढ़ने लगती है। अनेक तरह के पलायनवादी विचार जन्मने लगते हैं। उसे एक और अजीब भयानक विचार आया था, क्यों ना पत्नी से कह दूं कि माँ का फोन आया था, अब की पट्टीदारी में कोई मर गया, फिलहाल तो बरसी होने तक त्योहार मनाया नहीं जा सकता, सब खर्चों से मुक्ति मिल जाएगी। पर इतना बड़ा झूठ बोलने का जिगरा भी तो होना चाहिए। रमेश वह कहाँ से लाए? उसे तो अपने मासूम बच्चों का चेहरा याद आने लगता है। उनकी उम्मीदें तो सीधे पापा रमेश पर ही आकर टिकती हैं। अपने आप को धिक्कारता, अपने पौरुष पर गाहे बगाहे प्रश्न चिन्ह लगाता, इतना परेशान वह कभी नहीं हुआ था। इस मामले में वह खुशनसीब था कि पत्नी बच्चे ज्यादा तंग ना करते थे, पर अपना भी तो जमीर होता है जो इन सब से मुक्त नहीं होने देता। मुख्य इंतजाम उसी के माथे पर, किससे शेयर करे अपनी परेशानी? ऐसा नहीं है कि इन परेशानियों से वही गुजर रहा होगा, आखिर उसके सहकर्मी भी तो हैं उसी के जैसे। ताज्जुब, कोई आपस में साझा नहीं कर रहा। समय भी बदलता जा रहा है, सुख दुख अब जैसे बांटने की परंपरा ही कम होती जा रही है। जैसे हर भारतीय परंपरा पर बाजारवाद चढ़ गया, वैसे ही सुख दुख की बांटने की परंपरा भी कोई नया रूप ले लेगी। महानगरों में तो हर बात में पैसा, चाहे दुखों का हो या सुखों का मौका। खैर, दर्शन बघारने से रमेश का काम नहीं ही चलेगा, असलियत में आना ही पड़ेगा। रोज अखबार देख रहा है, शायद अब कोई खबर आ जाए कि कर्मियों का भुगतान दिवाली के पहले हो जाएगा। सभी महकमों की खबरें आ रही हैं, नहीं आ रही तो बस रमेश की उस कंपनी की जिसमें वह काम करता है। केवल त्योहार की ही चिंता हो रमेश को, ऐसा नहीं था। बेटी के कंप्यूटर कोर्स की सेकंड सेमेस्टर की फीस भी मुंह बाय खड़ी है। कई दिनों से उसे टाल रहा है। आज कल उसे बेटी के सामने सिर उठाने में भी ग्लानि हो रही है, क्योंकि अब वो चुप चुप सी रहने लगी थी। शब्द से ज्यादा मौन मारक होता है। अब कोर्स तो पूरा कराऊंगा ही कराऊंगा, शादी तो बाद की बात है, वो भी तो इंतजाम मुझे ही करना है। पहले जो जरूरी है उसे देख लेते हैं। कई दिनों की ऊहापोह, पत्नी को बताएं कि ना बताएं, फिर वही दर्शन घुमड़ रहा था। वर्तमान खुशहाल तो भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा, बस अपने पौरुष पर भरोसा होना चाहिए। बैंक गया अपनी फिक्स डिपॉजिट तुड़ा देने के संकल्प के साथ। पहले घर में दिए तो जलें, रोशनी तो हो, फिर देखा जाएगा। आखिर हर कोई कुछ न कुछ के इंतजाम में लगा ही होगा। अब कौन है जो घरेलू मामलात आपस में बांटता है? मैं भी क्यों बांटूं? रोशनी तो घर में होनी ही चाहिए, पारंपरिक या आधुनिक या दोनों ही। कभी कभी बाहर का उजाला ही भीतर के अंधेरे को कम करता है। फिलहाल रमेश के पास उम्मीदों की रोशनी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।